जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का छठा क्वेश्चन है। इसके पहले का अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखिएगा जरूर। क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हम एक बात जरूर ध्यान देते हैं। देखिए, इसमें ना हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। और ये यूक्लिड विभाजन परिमेय कब लागू होता है? जब हमारा दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक के बीच हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। कह रहा है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कितने के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसमें ए और बी को हम मानेंगे धनात्मक पूर्णांक, तो लिखते हैं माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और बी को लेंगे 4 है, तो यूक्लिड विभाजन समीकरण से। अब ये बताइए यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन कंडीशन होता है ये जो स्मॉल आर है वो 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन ये बी है जो आर से बड़ा होता है। तो जानिए किस तरीके से। यहाँ पर मान लीजिए हम ये लिख लिए, एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है और बी की जगह हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया है 4q + 2। इसका ये पहला टर्म ले लिए 4, इसको बी की जगह हम 4 लिख लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं 4q प्लस। अब देखिए यहाँ पर आर का मान हम लोग क्या रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए बी का मान अगर 4 दिया है, ठीक है, तो हमारा आर का मान क्या रख सकते हैं? इससे कम रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है? 0 1 2 3। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आर बराबर 0 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे 0 का मान, तो इसको लिख लेते हैं पहले आर। उसके बाद लिखेंगे आर का मान 0 रखने पर, तो जब आर का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा? लिखेंगे ए बराबर, ये हो गया 4q, और आर की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा ये, मतलब ये क्या, जब 0 रखे हैं तो ये बराबर कितना आया? 4q आया है। अब आर बराबर हम 1 रखते हैं, तो ए बराबर 4q प्लस आर की जगह हम क्या रखेंगे? 1, ये हो गया। अब आर का मान हम 2 रखेंगे, तो लिखेंगे ए बराबर 4q प्लस आर की जगह हम रखेंगे 2, ये हमारा आर का मान 2 रखने पर। अब आर का मान हम 3 रखते हैं, आर का मान 3 रखेंगे तो क्या आएगा? ए बराबर 4q प्लस, यहाँ पर 2 हम रखे हैं ना, तो यहाँ 3 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ से कह रहा है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 2 के ही रूप में लिखा जा सकता है? आंसर जो होगा उसका हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें देखिए अगर हम धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं तो मेरा एक तो आता है 0 रखने पर ए बराबर 4q, दूसरा आता है ए इक्वल टू 4q + 1, और दूसरा तीसरा आता है ए इक्वल टू 4q + 2, चौथा आता है कि ए बराबर 4q + 3। ठीक है, मतलब ये कि ये भी सारा आ रहा है ना कि हमारा 4q + 2 होगा। तो हम लिखेंगे नहीं और कॉमा लगा देंगे, लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद होगा आप लोग को समझ आ गया होगा। नंबर 7 कह रहा दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक लेंगे ए और बी। ठीक है, तो लिखेंगे माना स्मॉल ए एक धनात्मक पूर्णांक है, बी बराबर कितना लेंगे हम लोग? 6 रखेंगे, बी बराबर 6, तो यूक्लिड विभाजन समीकरण से यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है? ये बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन ये जो हमारा स्मॉल आर है वो 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, और ये हमारा बी जो है आर से बड़ा है।
ठीक है, तो हम बी का मान कितना माने हैं, 6 माने। 6 क्यों माने, क्योंकि प्रश्न में हमारा 6 ही दे रहा था। ठीक है, तो बी का मान हम 6 लिए हैं, तो आर का मान क्या होगा, उससे छोटा होगा। मतलब ये कि आर का मान हम ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो आइए इसमें रखते हैं। तो लिखेंगे ए बराबर, बी की जगह क्या रखेंगे, 6q प्लस आर। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है प्रश्न में कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब धनात्मक है लेकिन कौन सा है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक इसमें कौन सा है, 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, मतलब इन्हीं तीनों में देखना है कि क्या हमारा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 आता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो रखेंगे r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1। तो a की जगह a रखेंगे बराबर 6q प्लस r की जगह क्या रखेंगे, 1। दूसरा रखेंगे r बराबर कितना, 3। तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या रखेंगे, 3। इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर r बराबर 5 रखेंगे, लिखेंगे a बराबर 6q+5। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हम विषम पूर्णांक को ही रख कर देखें। तो देखिए मेरा क्या आया, 6q+1, ठीक है, जो कि पहला कह रहा था। दूसरा है 6q+3, तो 6q+3 आ गया। और तीसरा हमारा क्या निकला है, 6q+5। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का मौसा ज्ञात। इसे लिखेंगे हल। क्या है, 240 और 228 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन सा है, छोटा ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। 228 को बाहर रखेंगे और 240 को अंदर रख लेंगे और इसको भाग देते हैं। ठीक है, तो एक बार में ले जाएंगे तो ये आएगा, ये 228 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर एक इसको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इससे पहले हम इसमें इसको रख लेते हैं, मतलब ये कि एक जगह हम क्या रखेंगे, 240, बी की जगह क्या रखेंगे, 228, गुणे क्यू की जगह हम रखेंगे 1 प्लस आर क्या होता है, शेषफल। शेषफल कितना है, 12। अब दूसरा स्टेप करते हैं, 12 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और 228 को अंदर। अब इसको कितने बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 12 करनी 12। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, 8 को उतार लेंगे। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, 12 नामा 108, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये भी स्टेप हम इसमें उतार लेते हैं, तो हम 228 एक जगह रखेंगे, बराबर करेंगे, 12 को रखेंगे बी की जगह पे, गुणे हमारा भागफल कितना आया, 19 प्लस शेषफल कितना आ गया, 0। तो हमारा HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा 12। अब मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।